नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर आज की बड़ी खबरें जानेंगे। सभी मुख्य समाचारों को एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे। जी हां, 7वें चरण के मतदान में एक दिन का समय शेष बचा है और वहीं इंडिया गठबंधन आगे की रणनीति अभी से ही बनाने में जुट गया है। पूरी खबर जानेंगे। पोलिंग बूथ स्ट्रांग रूम पर है पैनी नजर। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता डटे हैं मैदान में। तो उसी तरफ अगर आप भी मानते हैं कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन जरूरी है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया। पहली खबर बताते चले, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अब पोलिंग बूथ्स और स्ट्रांग रूम पर नजर जमाए रखने की जरूरत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद बड़ा दावा किया कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आह्वान किया कि वो मतगणना होने तक स्ट्रांग रूम पर अपनी नजर बनाए रखें। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। आज प्रचार के आखिरी दिन में देश की महान जनता को प्रणाम करते हुए कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से विश्वास के साथ कहता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद जो देश के संविधान और संस्थाओं को बचाने के लिए बिना झुके खड़े रहे। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि जब तक यहां पे मतगणना नहीं हो जाती स्ट्रांग रूम पर नजर बनाए रखें और 1 जून के मतदान में पोलिंग बूथ पर पैनी नजर बनाए रखें क्योंकि बीजेपी हार रही है और बड़ी गड़बड़ी करने की तैयारी भी कर सकती है। दूसरी तरफ एक ताजा बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश लौटते ही प्रज्वल रेवन्ना को एयरपोर्ट पे एसआईटी ने किया गिरफ्तार। जज के सामने आज पेश किया जाएगा प्रज्वल रेवन्ना को। जी हां, यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे जेडीएस से निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना को आखिरकार कर्नाटक एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। जर्मनी से यहां बेंगलुरु पहुंचने पर विशेष जांच दल ने यहां पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे इन्हें गिरफ्तार किया। आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनकी रिमांड मांगी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक प्रज्वल रेवन्ना यहाँ पे फरार हो गया था लेकिन अब यहाँ पे वापस आया। जैसे ही उसने एयरपोर्ट पे लैंडिंग की, बाहर निकल के आया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ पे विपक्षी दल इस पूरे मामले को लेकर भी हमलावर हैं। सोशल मीडिया यूजर्स में भी काफी आक्रोश दिख रहा है। इसी के साथ अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। उनके बाद कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, तेजस्वी यादव बोले हैं बड़ी बात। जानते हैं खबर। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बारे में हाल की अपनी टिप्पणियों को दोहराते हुए दावा किया कि बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ती कथित दूरी दर्शाती है कि लोकसभा नतीजे आने के बाद बिहार में कुछ बड़ा होगा। तेजस्वी यादव पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब से हमने कहा कि 4 जून के बाद हमारे चाचा अपनी पार्टी को बचाने के लिए कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, तब से वह प्रचार में नहीं निकले हैं। प्रशासन का काम राज्यपाल देख रहे हैं, एवं अधिकारियों को बुलाकर समीक्षा कर रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी अपनी अपनी सीट पर लगे हुए हैं, उनके बीच कोई तालमेल नहीं है। यह जो अंतर है वह दिखाता है कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा होने वाला है बिहार में। आरजेडी नेता ने 28 मई को नीतीश कुमार के बारे में कहा था, हमारे चाचा पिछड़ों की राजनीति और पार्टी को बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद कर सकते हैं। इसी पूरे मामले पर ये यहाँ पे टिप्पणी निकल के आई फिर से तेजस्वी यादव की। प्रधानमंत्री के ध्यान वाले कार्यक्रम पर तेजस्वी यादव ने दूसरी तरफ तंज कसा है। बोले मोदी कन्याकुमारी में शूटिंग के लिए जा रहे हैं, ध्यान के लिए नहीं। उन्हें कैमरे के बिना ध्यान करना चाहिए। कैमरे की जरूरत क्या है? लगातार विपक्षी दल इस मामले को उठा रहे हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने यहाँ पे चुनाव आयोग से मुलाकात की, शिकायत की कि यह सब एक स्टंट है चुनावी, जिससे कि जनता को भरमाया जा सके। वोटिंग हो रही होगी उस दिन यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट प्रधानमंत्री को गोदी मीडिया दिखा रही होगी टीवी पर। इस पूरे मामले पे विपक्षी दल हमलावर हैं लेकिन चुनाव आयोग मूक दर्शक बना बैठा है। इसी पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है कि ध्यान करने जा रहे हैं, वहां पर कैमरे की आखिर जरूरत क्या है? उन्हें बिना कैमरे के ध्यान करना चाहिए। बड़ी खबर लेकर आए हैं यहाँ पर, जानते हैं। अब यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे का आया बड़ा बयान। बोले नरेंद्र मोदी ने अपने 15 दिन के भाषण में एक बार भी महंगाई बेरोजगारी के बारे में बात नहीं की, महंगाई बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बीते 15 दिन में भाषण दिए, उसमें 232 बार कांग्रेस पार्टी का नाम लिया, 758 बार मोदी शब्द का इस्तेमाल किया और 573 बार इंडिया गठबंधन और विपक्ष की बात की, लेकिन महंगाई बेरोजगारी
अर्थव्यवस्था पर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। महात्मा गांधी पर बयान देकर प्रधानमंत्री लगातार ट्रोल हो रहे हैं। जी हाँ, गोदी मीडिया पत्रकारों को इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब तक यहाँ पे महात्मा गांधी पे फिल्म नहीं आई तब तक उन्हें पहले दुनिया में कोई नहीं जानता था। इस पूरे मामले पे विपक्ष तो हमलावर दिखाई। अब यहाँ पे आपको बताता चले टीएमसी नेता महुआ मोहित्रा की बड़ी टिप्पणी सामने निकल के आई है। बोली है, अगर फिल्म से पहले महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था तो गुजरात दंगों से पहले मोदी जी आपको भी कोई नहीं जानता था। देख सकते हैं ये जबरदस्त पलटवार किया है महुआ मोहित्रा ने। वहीं राहुल गांधी ने दूसरी तरफ कहा कि 10 साल में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 1% लोगों की सरकार चलाई है। 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार 90% लोगों का प्रतिनिधित्व करेगी, 90% लोगों की सरकार चलाएगी। ये राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है। अगर आप भी राहुल गांधी की बात से सहमत है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी तरफ ताजा बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अगर इंडिया गठबंधन जीता तो 48 घंटे में बनेगा प्रधानमंत्री। कांग्रेस नेता का आया बड़ा बयान। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक को पूर्ण बहुमत मिलेगा और इसके महज 48 घंटे के भीतर ही हम लोग प्रधानमंत्री का चयन कर लेंगे। गठबंधन में जिस पार्टी को अधिक सीटें मिलेंगी, पीएम पद के लिए दावेदारी भी उसकी अधिक होगी। 7 चरण के लोकसभा चुनावों के प्रचार के आखिरी दिन एक इंटरव्यू में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यहाँ पे पूर्ण विश्वास जताया कि इस बार इंडिया ब्लॉक को 272 के आंकड़े से काफी अधिक सीटें मिलने जा रही हैं। वहीं नीतीश कुमार पर भी जयराम रमेश ने बड़ी बात कही। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो एनडीए की सहयोगी पार्टियां भी गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। हालांकि उन्हें शामिल करेंगे या नहीं, इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान लेंगे। जयराम रमेश से पूछा गया कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार और टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू जैसे एनडीए सहयोगियों के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पलटी मारने में माहिर हैं। नायडू 2019 में कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे। जयराम रमेश ने कहा कि इंडिया और एनडीए के बीच 2 आय का अंतर है। वहीं उन्होंने कहा कि राजनीति में सभी संभावनाएं बनी रहती हैं और जरूरत पड़ी तो एनडीए के सहयोगियों को इंडिया ब्लॉक में भी शामिल किया जाएगा। यहाँ पे ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के दावे से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। बोले, इस बार चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी यह कोई नहीं बता सकता है। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण अभी शेष है, मतदान होना है। चुनाव प्रचार अंतिम चरण के लिए यहाँ पे समाप्त हो चुका है। वहीं से बीच एनसीपी अजीत पवार गुट ने यहाँ पे बड़ी बात कह दी है। एनसीपी नेता अजीत पवार यहाँ पे एनडीए सहयोगी हैं। उन्होंने कहा दिया कि इस बार चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी यह तो ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते। और उनके इसी बयान के बाद से यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि एनडीए को इस बार चुनाव में अपनी हार दिख रही है। ये बात अजीत पवार को एहसास हो गई है, इसीलिए वह स्पष्ट तौर पर सामने आकर बोल भी दिए हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी कह नहीं सकते हैं। लेकिन 2019 में इसके उलट था। इनके सहयोगी भी यहाँ पे पूर्ण रूप से आश्वस्त थे, लेकिन इस बार बात अलग है और बीजेपी एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। आज की हर एक बड़ी खबर थी जो आप तक पहुंचाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।